दुर्योधन इंद्रप्रस्थ देखकर आश्चर्य क्यों था। दोस्तों, दुर्योधन ने शकुनी से कहा, स्वागतम स्वागतम मामाश्री, स्थान ग्रहण कीजिए मामाश्री। तो आपके और सम्राट युधिष्ठिर की चौसर जम गई मामाश्री, और आपकी पासों की सेना जो कभी हारना नहीं जानती, मैंने उनका जीतना भी देख लिया मामाश्री। मैं तो क्षमा चाहता हूँ मामाश्री। आज सवेरे मैंने आपकी चौसर का नाम बड़े अनादर के साथ लिया, क्योंकि आपकी चौसर तो जीवन भर की साधना है, रणभूमि है। किंतु शकुनी ने कहा, युद्ध नीति कहती है पुत्र, कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है, और यही हार हमें जीत की मार्ग दिखाएगी। आज सवेरे मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि मैं दाव खेलने जा रहा हूँ। मैंने तो तुमसे शायद यह कहा था कि अब मेरा अंतिम खेल होने वाला है। आओ तुम चुपचाप बैठो और देखते रहो। परंतु तुम्हें तो चुप रहना नहीं आता पुत्र, नहीं आता। बीच में ही बोल पड़ते हो और मुझे सोचने भी नहीं देते पुत्र। दुर्योधन, मुझे तनिक विचार करना है। अब तुम जाओ और मैं दानवराज सभा बनाया हुआ देख आऊँ। बड़ा अद्भुत भवन है पुत्र, जाओ देख आओ। दुर्योधन ने कहा, जो आज्ञा। आप केवल विचार करते ही रहिए। मैं चला और जब अंदर गया तो देखता ही रह गया। इस वंजर खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना डाला, और इंद्रप्रस्थ में ये मायावी महल अद्भुत है। उस मैदानों का चमत्कार आश्चर्य है। बड़ा सुहाना दृश्य है। दुर्योधन जब आगे गया तो एक दासी ने बताया कि युवराज आगे पानी है। दुर्योधन ने कहा, दासियाँ भी हमसे मजाक करती हैं, और वह नहीं माना और जाने लगा। वह पानी में गिर पड़ा, और यह दृश्य द्रौपदी देख रही थी, और वह हंसने लगी। उसने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, और यही बात दुर्योधन को बहुत आघात पहुंचाई, और मन ही मन इस अपमान का बदला लेने के लिए ठान ली, और वह गुस्से में सभी सैनिकों को मारने लगा। तभी वहां कर्ण आ गया और उन लोगों को छुड़ाया, और दुर्योधन से गुस्से का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने बताया, क्या करूं मित्र, एक नागिन मुझे डंक मारकर उलट गई है, जिसका विष मेरे नस नस में भरा हुआ है। कर्ण ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो मित्र, कैसी नागिन, कैसा विष? दुर्योधन ने कहा, मैं अपमान की अग्नि में जल रहा हूँ मित्र, और ये जलन मुझसे सही नहीं जा रही है। ये अग्नि मेरे भीतर धधक रही हैं, और यदि ये अग्नि मुझसे भस्म ना कर सकी और इससे बचने के लिए स्वयं अग्नि कुंड में कूद पड़ूंगा। अपमान का एक कलंक मेरे माथे पर किसी विष भांति उग आया है, जो हर समय बढ़ता ही जा रहा है, और मुझे इस बचाव से कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। कर्ण ने कहा, यदि ये अपमान कोई वृक्ष है तो तुम्हारा मित्र उसे जड़ से काटने की क्षमता रखता है, और यदि ये अपमान अग्नि का कोई सागर है तो तुम्हारा मित्र उस अग्नि के सागर को ठंडा कर देगा। दुर्योधन ने कहा, हमें तुम्हारी मित्रता पर गर्व है कर्ण। मैं जानता हूँ यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मेरा जीवन बढ़ाने के लिए तुम अपना जीवन दे दोगे। यदि मेरे सामने मेरी मृत्यु खड़ी होगी तो तुम मेरे सामने अपने मृत्यु के लिए तैयार हो जाओगे। परंतु नहीं, ये अपमान का क्षेत्र है, और यदि अपमान का बदला स्वयं ना लिया जाए, घाव भरने की जगह घाव गहरा हो जाता है। कर्ण ने कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, पृथ्वी पर कौन ऐसा है जो तुम्हारा अपमान करने का साहस कर सके। महावीर, महारथी, सर्वश्रेष्ठ गदाधर दुर्योधन का अपमान स्वयं इंद्र भी नहीं कर सकते। दुर्योधन ने कहा, मेरा अपमान किया है उस 5 पतियों वाली द्रौपदी ने, और मैं उससे अपने अपमान का बदला अवश्य लेकर रहूँगा, और मैं उससे तुम्हारे अपमान का बदला लेकर रहूँगा मित्र। उसकी वह वाणी मेरे हृदय में अटका हुआ है, जो आप अपने स्वयंवर में उसने तुम्हारे ऊपर चलाया था। कर्ण ने कहा, उसने मेरा अपमान नहीं किया था, उसने तो राजसभा में मेरा स्थान दिखाया था। हमारी कृपा से अंगराज होते हुए भी शूद्र पुत्र तो मैं तब तक ही रहूँगा जब तक स्वयं मेरी माता आगे बढ़कर मेरा परिचय ना दे कर दे। जब तक यह नहीं होगा तब तक तुम्हारा ये मित्र डूबा हुआ एक सूर्य है, और एक डूबा हुआ सूर्य ही रहेगा। अपने अंधेरे के गुफा के बंदी, इसलिए मेरे अपमान की बात ना निकालो, परंतु द्रौपदी को इस अपमान का दंड
अवश्य ही मिलना चाहिए। मुझे आदेश दो कि मैं तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने के लिए इंद्रप्रस्थ का भस्म ले आऊं, और यदि स्वयं बदला लेना चाहते हो तो सेना लेकर चलो और इंद्रप्रस्थ की ईंट से ईंट बजा दो। शकुनी ने कहा, अरे तुम दिन रात रणभूमि में ना खड़ा रहो अंगराज कर्ण। योद्धा होने का यह अर्थ नहीं, ना दिन देखो ना रात, बस धनुष पर बाढ़ चढ़ाए खड़े रहो। कर्ण ने कहा, तो फिर अपमान का बदला कैसे लिया जाता है मामाश्री? बुद्ध से ना कोई शस्त्र होता है और ना कोई अस्त्र। अरे मैं तो यह कहूँगा कि जीजा श्री के अनुज पुत्रों ने राजश्री यज्ञ कर ही लिया है। अब हस्तिनापुर को भी तो चाहिए कि उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित करे। जब समारोह होगा तो चौसर तो जमेगा ही। सम्राट युधिष्ठिर से मैं एक बार तो हार ही चुका हूँ, तो क्या मुझे एक अवसर और नहीं मिलना चाहिए? मैं तुम्हें वचन देता हूँ प्रिय दुर्योधन, आपकी बार जुए में सम्राट युधिष्ठिर को कंगाल ना बना दिया तो वनवास ले लूँगा। अरे इंद्रप्रस्थ तो मैं बिन कारण ही हारा था, इसी हार से तो तुम्हारी जीत का मार्ग निकालेगा। कर्ण ने कहा, मुझे आज्ञा दी दो मित्र। शकुनी ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हें तो चलना ही चाहिए, क्योंकि ये समझदारी की बातें हैं जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। मेरे शब्दकोश में षड्यंत्र समझदारी नहीं है, प्रणाम। शकुनी हंसने लगा और कहा, तुम्हारा ये मित्र है बड़ा मूर्ख। अरे इसे मैं इसलिए झेलता हूँ पुत्र की तुम्हारे प्रति इसकी निष्ठा पर अटल विश्वास है। हाँ, राजनीति में ऐसे मूर्खों का अपना ही महत्व और स्थान होता है। जब चाहो इन्हें बाढ़ बनाकर किसी की ओर चला दो या फिर चौसर की गोटी बनाकर पिटवा डालो। तो मैं यह कह रहा था पुत्र कि मेरी इंद्रप्रस्थ वाली हार से तुम्हारी जीत का मार्ग निकलने वाला है। और तुम यह भी देख लो, फिर ये मेरे पासे केवल पासे नहीं हैं, ये मेरी सेना है जिन्होंने कभी हारना तो सीखा ही नहीं। दुर्योधन ने कहा, नहीं मामाश्री, वे इतने मूर्ख नहीं हैं, वे चौसर खेलने कभी नहीं आएंगे। भांजे वे अवश्य आएंगे, क्योंकि कोई भी क्षत्रिय युद्ध और जुए के आमंत्रित को कभी अस्वीकार नहीं कर सकते। यह तो क्षत्रिय मर्यादा है भांजे, और पांडव तो मर्यादा भंग कर ही नहीं सकते। और ये आमंत्रण ज्येष्ठ पिताश्री की ओर से जाएगा ना। पांडव यहीं से इंद्रप्रस्थ लेकर गए थे भांजे, पांडव यहीं पर इंद्रप्रस्थ देकर जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, मेरे अपमान का क्या होगा मामाश्री? शकुनी ने कहा, उसका भी उपाय सोच लिया जाएगा। दुर्योधन ने कहा, परंतु पिताश्री, उनकी अनुमति मिलना बहुत मुश्किल है। तब तो तुम अपने पिता के पुत्र मोह को जानते ही नहीं। भांजे, अरे तुम कुछ चाहो और वे तुम्हें ना दें, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और या ना भूलो कि उनके हृदय में इंद्रप्रस्थ का चोट कहीं कहीं बैठा है। इंद्रप्रस्थ गए अवश्य थे, लेकिन वहाँ से प्रसन्न होकर नहीं लौटे हैं। सम्राट युधिष्ठिर ने उनसे उनका एक स्वप्न झपट लिया है। वो तो सदा यही चाहते थे कि तुम्हारा राजस्व यज्ञ हो। दुर्योधन ने कहा, तो क्या वह मान जाएंगे? शकुनी ने कहा, कह के देख लो पुत्र। हाँ, तुम चिंता ना करो दुर्योधन, हम अभी महाराज के पास जाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।